कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है। आसपास के लोग उनकी बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। रिलेशनशिप में पार्टनर के साथ भी वो बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं क्योंकि पार्टनर भी उनकी वैल्यू करता है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं मिलती है, जिनके बिहेवियर में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी नहीं होती है। आसपास के लोग उनसे दूर भागते हैं, पार्टनर वैल्यू नहीं करता है। अगर आपको भी ये महसूस हो रहा है कि आप बहुत बोरिंग हो, उतने इंटरेस्टिंग नहीं हो, आपके बिहेवियर में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी नहीं है, डेफिनेटली इस वीडियो को ध्यान से देखना चाहिए आपको। क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको 6 ऐसी बातें बताऊंगा, ऐसी डीप साइकोलॉजी आपके साथ शेयर करूंगा जो अगर आप समझ लेते हो और फिर अपने बिहेवियर में बदलाव करते हो तो आपको ये फील होने लगेगा कि लोग अब आपको अटेंशन दे रहे हैं। आपके पॉजिटिविटी की वजह से लोग आपके साथ रहना पसंद कर रहे हैं। इसलिए इस वीडियो को बहुत ही ज्यादा ध्यान से देखना। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रावण, आप देख रहे हो स्काइल। वैसे हमारे 3 लाख सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं, इसीलिए चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना। सबसे पहली बात, प्यार महसूस कराना सीखो, प्यार दिखाना नहीं। अब दोनों ही बातें बहुत अलग है। मैंने पहले कहा था बहुत डीप साइकोलॉजी शेयर करूंगा, इसलिए आपको हर एक बात को बहुत ध्यान से समझना चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्यार दिखाते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्यार महसूस कराते हैं। दोनों में से सही क्या है? प्यार महसूस कराना सही है, प्यार दिखाना बहुत ज्यादा गलत है। जैसे मान लीजिए आप दिन भर से पार्टनर का वेट कर रहे हो, पार्टनर बिजी है। अब शाम को आपकी और पार्टनर की बातचीत हो रही है, लेकिन आपको ये फील हो रहा है कि पार्टनर बहुत थक चुके हैं, वो सोना चाहते हैं, वो अभी आपसे बातचीत नहीं करना चाहते हैं। अब आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप उन्हें प्यार महसूस कराओ या प्यार दिखाओ। प्यार दिखाने का मतलब क्या होता है कि आप उन्हें ये बता रहे हो कि आप उनसे कितना प्यार करते हो, कि दिन भर से आप उनका वेट कर रहे थे, आप उनसे बात करना चाहते हो, आप चाहते हो कि थोड़ी देर आपकी और उनकी बात हो। यानी कि यहाँ पर आप प्यार दिखा रहे हो। प्यार दिखाने की वजह से आपकी वैल्यू कम होती है, लेकिन दूसरी तरफ आप प्यार महसूस कराते हो कि चलो ठीक है, अगर आप थके हुए हो तो आप सो जाओ, हम कल आराम से बात करेंगे। यानी कि यहाँ पर आपने अंडरस्टैंडिंग दिखाई, खुद को कंट्रोल किया और ये भी बताया कि आप उनकी केयर भी करते हो, लेकिन आप बहुत ज़्यादा डेस्परेट नहीं हो रहे हो। और जब हम प्यार महसूस कराना सीख जाते हैं कि आप प्यार महसूस करा रहे हो, अगर आपके मन में थोड़ी बहुत इच्छा है, आपको थोड़ी बहुत उनकी याद आ रही है, तो आप उनको बता भी रहे हो कि आज मैंने आपको मिस किया। लेकिन प्यार दिखाना मतलब डेस्परेट हो जाना कि आज मैंने आपको बहुत ज़्यादा मिस किया, मुझे अभी आपके साथ बात करनी है, मुझे आपकी बहुत याद आती है, मेरी बहुत इच्छा हो रही है आपसे बातचीत करने की। जब आप ऐसे प्यार दिखाओगे आपको कभी प्यार नहीं मिलेगा। और जब आप प्यार महसूस कराओगे, डेफिनेटली आपको ये फील होने लगेगा कि वो पर्सन भी अब आपके पास वापस लौट कर आ रहा है। हर बार वो आपसे बातचीत करना चाहता है। इसलिए शांति से कि यार आज तो मैंने आपको बहुत ज़्यादा याद किया, लेकिन आप बिजी थे इसलिए मैं भी दूसरे काम में बिजी हो गया। यानी कि आपने ये दिखाया कि आप प्यार करते हो, लेकिन वो प्यार आपके ऊपर हावी नहीं हो रहा है। और जिस दिन आप ये सीख लोगे, डेफिनेटली लोग आपके साथ रहना पसंद करेंगे। अगली बात, उनके सामने एक जैसी इमेज मत बनाओ। रिलेशनशिप में हम एक बहुत बड़ी गलती करते हैं कि हमेशा उनके सामने एक जैसी इमेज बना के रखते हैं। या तो हम बहुत मजाक करेंगे, लाइफ को सीरियस नहीं लेंगे, छोटी छोटी बातों को इग्नोर करेंगे और बिल्कुल हल्के में लेंगे अपने आप को, अपने वैल्यू को, अपने रिस्पेक्ट को। अगर आप बिल्कुल फनी मोड में हो और हमेशा खुश रहते हो, हमेशा फनी रहते हो, कोई भी बातों को सीरियस नहीं लेते हो, यानी कि बिल्कुल आपकी एक जैसी इमेज है कि हमेशा आप हंसी मजाक करते रहते हो, तो ये भी बहुत ज़्यादा गलत है। दूसरी तरफ अगर आप हमेशा दुखी हो, परेशान हो, छोटी छोटी बातों पर रोने लग जाते हो, छोटी छोटी बातों पर परेशान होने लग जाते हो, छोटी छोटी बातों पर डिस्टर्ब होने लग जाते हो, यानी कि आप उन्हें ये दिखा रहे हो कि आप हमेशा दुखी रहते हो, तो ये भी बहुत ज़्यादा गलत है। सही क्या है? बैलेंस बनाना सीखो। कभी हंसी मजाक करो, कभी बहुत ज़्यादा खुश रहो, कभी दिखाओ कि आप दुखी हो, कभी दिखाओ कि आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही है, कभी दिखाओ कि आप परेशान हो। यानी कि आप जहाँ पर अलग अलग तरीके से अपने बिहेवियर को दिखा रहे हो। और जब हम एक बैलेंस बनाना सीख लेते हैं तो डेफिनेटली पार्टनर हमेशा हमारे बारे में सोचते रहता है। अगर आपकी पार्टनर के सामने बस एक जैसी इमेज बनी है, या तो दुखी, या तो बहुत ज़्यादा खुश, या फिर हमेशा परेशान रहते हो, धीरे धीरे उस इमेज को बदलना स्टार्ट कर दो।
पॉजिटिविटी भी दिखाना है, निगेटिविटी भी दिखाना है, हैप्पीनेस भी शेयर करनी है, दुख भी शेयर करना है, हंसी मजाक भी करनी है, लेकिन कभी कभी करियर को लेके, लाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हो, मैच्योर हो, ये भी दिखाना ज़रूरी है। और जब आप ये दिखाना स्टार्ट करते हो, आपको ये फील होगा कि वो इंसान अब आपकी हर एक बात को सीरियस ले रहा है, वो इंसान आपकी हर एक बात को समझ रहा है। अगर आप चाहते हो कि कोई आपकी वैल्यू करे, तो ये आपके अंदर होना ही चाहिए, वरना आप अपने हाथों से अपनी वैल्यू को पूरे तरीके से कम कर दोगे। अगली बात, अपने वर्ड्स को और एक्शंस को सेम रखो। अपने बातों में और अपने आदतों में एक जैसी छवि बनाओ। यकीन करो, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात है। कई बार हम गुस्से में कुछ ऐसी बातें बोल देते हैं और थोड़े टाइम के बाद हमें रियलाइज़ होता है कि हमने तो कुछ गलत ही बोल दिया, और फिर हम उन बातों को पूरे तरीके से अवॉइड करते हैं। कई बार हम गुस्से में हर बार ब्रेकअप की बात करते हैं, या उन्हें ये फील करा देते हैं कि अभी तो हम आपको कॉल मैसेज करेंगे ही नहीं, या फिर ये दिखाते हैं कि अभी आपने मेरी डिसरिस्पेक्ट की, मैं कभी आपसे ऐसे बात नहीं करूँगा। यानी कि हम गुस्से में बोल तो बहुत कुछ देते हैं, लेकिन रियल में वैसे कुछ करते नहीं है, जिस वजह से धीरे धीरे पार्टनर हमारे बातों को सीरियस नहीं लेता है, बल्कि हमारी बातों को बहुत ज़्यादा हल्के में लेता है। सबसे पहला रूल कि आपको गुस्से में कभी कुछ नहीं बोलना है, हमेशा सोच समझ कर कुछ बोलना है। और एक बार जो आपने बोल दिया, एक बार जो आपने कमिट कर लिया, उस कमिटमेंट को आप पूरे जी जान से, उन बातों को आप पूरे जी जान से एक्सेप्ट करोगे और पूरी एनर्जी लगा दोगे कि हाँ, मैंने ये बोला है तो ये है और ये सही है। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ कि जब भी आप उन्हें आगे से कॉल करते हो, वो हमेशा आपको टॉन्ट मारते रहते हैं कि यार आप तो हमेशा आगे से कॉल करते हो, आप तो हमेशा फ्री रहते हो, आप तो हमेशा मेरे लिए वेट करते रहते हो। और एक बार आपने उनको बोल दिया कि ठीक है, अब से मैं खुद को बिजी रखना स्टार्ट कर दूंगा, अब से मैं अपने करियर की तरफ ध्यान देना स्टार्ट कर दूंगा। यानी कि एक बार आपने बोल दिया कि आप बिजी रहोगे, आप करियर की तरफ ध्यान दोगे, तो डेफिनेटली उस दिन से आप हमेशा अपने करियर को प्रायोरिटी बनाओगे, आप हमेशा अपने ऊपर ध्यान दोगे, अपने आप को बिजी रखोगे। या फिर अगर आप बहुत टाइम्स कॉल कर लेते हो, 10 बार, 20 बार, 25 बार, और पार्टनर इस वजह से इरिटेट हो रहा है, और पार्टनर को आपने बोल दिया कि अगली बार से मैं एक बार से ज़्यादा कॉल आपको कभी नहीं करूँगा, तो आपको वो अपनी आदत में बनाना है कि चाहे जो हो जाए, मैंने बोल दिया तो अब मैं बस एक ही बार कॉल करूँगा, एक ही बार कॉल करूँगी। जब आप इस तरीके से अपने स्वभाव को बनाते हो कि बस एक बार आपने बोल दिया और वो आप कर रहे हो, तो पार्टनर भी आपके बातों की वैल्यू करता है। आप हमेशा कह रहे हो कि नहीं, आगे से मैं आपको इतने कॉल्स मैसेजेस कभी नहीं करूँगा, इतनी इन्वॉल्वमेंट कभी नहीं दिखाऊंगा, फिर थोड़े टाइम के बाद आप इन्वॉल्वमेंट दिखा रहे हो, फिर थोड़े टाइम के बाद आप इन्वॉल्व हो रहे हो। तो जब आप अपनी बातों की खुद वैल्यू नहीं करते हो, तो फिर वो आपकी बातों की वो वैल्यू कैसे करेंगे, फिर वो आपकी बातों को कैसे समझेंगे। तो आपको ये भी अंडरस्टैंड करना होगा, आपको डेफिनेटली ये भी समझना होगा कि जो आप एक बार बोल रहे हो, उन बातों को स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सोच समझ कर बोलो, लेकिन जो बोल दिया वो करके दिखाओ। ये सिंपल सा रूल आपकी लाइफ में होना चाहिए, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। अगली बात, उन्हें हेल्दी स्पेस देना सीखो। एक रिलेशनशिप में जितना स्पेस आएगा, अटैचमेंट उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। लेकिन आपको ये भी समझना होगा कि किस तरीके से आप स्पेस देते हो। कई बार फाइट होने के बाद हम 2-2 दिन बात नहीं करते हैं, थोड़ी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग होने के बाद बात नहीं करते हैं। फाइट होने के बाद या मिसअंडरस्टैंडिंग के बाद अगर आप उनसे बात नहीं करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको ये समझना होगा कि जब सब कुछ सही चल रहा है, तब भी आप बीच बीच में उन्हें थोड़ा स्पेस दे रहे हो। जैसे मान लीजिए कि अभी बहुत इंटरेस्टिंग बात हो गई, मॉर्निंग का टाइम है, आपने बहुत अच्छे से एक दूसरे से बात कर ली, तो अब अगर पूरा दिन बात नहीं भी होती है, पूरा दिन अगर आप उनके कांटेक्ट में नहीं भी रहते हो, तो भी चलेगा। और ये स्वभाव आपको बनाना होगा, ये बिहेवियर आपको बनाना होगा, जहाँ पर आप उन्हें हेल्दी स्पेस देना सीख रहे हो, जहाँ पर आप थोड़ी दूरी बनाना सीख रहे हो। अच्छे से बात हो गई, अब थोड़ा स्पेस ले लो, उन्हें दिखाओ कि अब आप बिजी हो चुके हो, अब आपका ध्यान अपने काम के ऊपर है। जब हम इस तरीके से बैलेंस बनाते हैं कि हम तो अटेंशन भी दे रहे हैं, लेकिन स्पेस भी मेंटेन कर रहे हैं, हम उनके पीछे भी नहीं पड़ रहे हैं अच्छी बात होने के बाद, जब इस तरीके से आप स्पेस देना सीख जाओगे, जब आप इस तरीके से अपने बिहेवियर को बनाना सीख जाओगे, डेफिनेटली आपको ये फील होगा कि अब वो भी आगे से इन्वॉल्वमेंट दिखा रहे हैं, वो भी आगे से इनिशिएट कर रहे हैं। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कभी आपने रात को बात की, आप रोज़ 2 घंटे बात करते हो, कभी आपने 1 घंटा बात की और खुद ही कह दिया कि मुझे आज नींद आ रही है, मुझे जल्दी सोना है, हम कल बात करते हैं। एक हेल्दी स्पेस, 1 घंटा बहुत अच्छे से बात हुई, आपने स्पेस दे दिया। और ये जो स्पेस होता है ना,
स्पेस में वो आपको इतना मिस करेंगे, वो आपको इतना याद करेंगे, उन्हें आपकी इतनी याद आएगी, जिससे आपको भी बहुत बेटर फील होगा, आपको भी बहुत पॉजिटिव फील होगा, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगली बात, उन्हें फील कराओ कि आप ऑनेस्ट हो, आप फेक नहीं हो। कई बार ना हम उन्हें इम्प्रेस करने के लिए बहुत सारी झूठी बातें बोलते हैं, अपने आप को बहुत फेक बनाते हैं, लेकिन यकीन कीजिए हर कोई समझदार है, आपकी वो छोटी छोटी बातों को नोटिस करेंगे। और अगर उन्हें ये फील होने लग गया कि आप बहुत फेक हो, बहुत झूठी बातें करते हो, जो बोलते हो उन बातों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हो, तो वो धीरे धीरे आपके ऊपर से ट्रस्ट करना बंद कर देंगे। आपको ये अंडरस्टैंड करना होगा कि कभी भी किसी को इम्प्रेस करने के लिए या किसी की अटैचमेंट बढ़ाने के लिए आप झूठ का सहारा नहीं लोगे। आप बहुत फेक नहीं बनोगे, ऑनेस्ट बनो, जेन्युइन रहो, ताकि उनका ट्रस्ट बिल्ड हो। जब आप उनकी बातें सुन रहे हो, बहुत ध्यान से सुनो। जब आप अपने लाइफ के बारे में उन्हें बता रहे हो, बहुत ऑनेस्टी के साथ बताओ। लेकिन आपको ये समझना है कि इम्प्रेस करने के लिए अपने आप को बढ़ा चढ़ा कर दिखाना या बहुत ज़्यादा फेक या कूल बनने की कोशिश करना, धीरे धीरे जब सच्चाई उनके सामने आएगी, अटैचमेंट कम होने लगेगी। और मेरी बात पर यकीन करो, आज नहीं तो कल सच्चाई सामने आती है। जितना रियल बनोगे, जितना ऑनेस्ट बनोगे, उतना ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि वो भी लॉन्ग टर्म में आपके साथ रहे, उनका ट्रस्ट ब्रेक ना हो और वो आपके साथ कंफर्टेबल फील करे। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगली बात, उन्हें ये फील कराओ कि आपकी और उनकी बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है, आप भी उनसे अटैच हो, लेकिन डेस्परेट नहीं हो रहे हो। जब हम उन्हें अटैचमेंट दिखाते हैं, प्यार दिखाते हैं, ये बहुत ज़्यादा हेल्दी है, लेकिन जब हम डेस्परेट होते हैं, ये बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है। मुझे आज आपकी बहुत याद आ रही थी, मैंने आज आपको मिस किया, ये कहना सही है, लेकिन मुझे आज आपकी बहुत याद आ रही थी, मैंने आपको बहुत मिस किया, मुझे आपसे अभी बात करनी है, प्लीज़ मुझसे बात करो, वरना मुझे नींद नहीं आएगी, मैं सो नहीं पाऊंगा या सो नहीं पाऊंगी। यानी कि जहाँ पर आप अटैचमेंट भी दिखा रहे हो, डेस्परेट भी हो रहे हो, ये गलत है। दिखाओ कि आप उन्हें याद करते हो, लेकिन आप उनके पीछे पड़ते हो, ये महसूस मत होने दो। दिखाओ कि आपको कहीं ना कहीं उनकी याद आती है, लेकिन फिर भी आप अपने काम के ऊपर ध्यान देते हो। ये मत दिखाओ कि उनकी याद आती है जब आप सब कुछ छोड़ के बस उनके बारे में सोचते रहते हो। ये नहीं दिखाना है। बहुत डीप बात है, जिनको समझ में आ जाएंगी उनकी ज़िंदगी बन जाएगी। वेल, अभी भी अगर मन में कोई डाउट है, डायरेक्टली आप कॉल पे मुझसे डिस्कस कर सकते हो। पेड कंसल्टेशन के लिए आप सेशन बुक कर सकते हो व्हाट्सएप पर मैसेज करके। बस आपको 9834250097 इस नंबर पर मैसेज करना है। हमारे बीच में कॉल पर जो भी बातें होगी वो कंप्लीटली सेफ और प्राइवेट रहेगी, इसलिए प्राइवेसी की कोई टेंशन मत लीजिए। और हाँ, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, 3 लाख सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं।